अम्मा से उन्होंने ये जुमले सुने कि शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी पीठ तो मेरी मां की तरह है। इतना कहना था, दौड़ती दौड़ती हजरत खौला रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझे ये कह दिया है, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ करम की नजर फरमाएं। और उस जमाने में अभी तक सिस्टम यही चल रहा था, कोई अल्लाह की तरफ से कानून इससे मुताल्लिक नहीं आया था। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जुमले की बुनियाद पर तो तुम्हारे लिए वो हराम है और उसके लिए तुम हराम हो। अल्लाहु अकबर। वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूं और मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूं, मेरा हुस्न भी नहीं है, बच्चे भी ज्यादा हैं। अल्लाहु अकबर। अगर मैं अपने शौहर से जुदा हो गई तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर मेरे बच्चों को पाल नहीं सकेंगे और मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरा तो माल भी खत्म हो चुका, मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, मेरा हुस्न भी खत्म हो चुका। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौला सुनो, मामला यही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से इसके सिलसिले में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ और इस जुमले की बुनियाद पर तुम अपने शौहर के लिए हराम हो गई। लेकिन वो बार बार अर्ज कर रही है, सरकार कुछ करे तो सही, मैं अपने शौहर के बगैर नहीं जी सकती। अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाने वाली इस बहस के लिए तुजादिलुका का लफ्ज आया, यानी अगर देखा जाए तो जिदाल के मानी झगड़े के होते हैं, लेकिन वो झगड़ा नहीं कर रही थी, वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करम की भीख मांग रही थी कि सरकार अगर आप करम फरमा देंगे तो ये रिश्ता बच सकता है। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई कानून नाजिल नहीं हुआ। इतने में वो बेकरार थी, बेचैन थी कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही के नुज़ुल की कैफियत तारी होती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा भी वहां पर तशरीफ फरमा थी, गुफ्तगू सुन रही थी। अल्लाहु अकबर। रसूल आजम की कैफियत को देखकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत खौला से फरमाया, तुम चुप रहो, खामोश रहो, देखो सरकार की कैफियत तुमको न समझ में नहीं आ रही। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ये इलाही का नुज़ूल हो रहा है, वही ये इलाही का नुज़ूल हुआ। कुछ देर के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला को तलब फरमाया और फरमाया, तुम्हारे सिलसिले में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कद समी अल्लाह कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, बेशक अल्लाह ने सुन ली। हजरत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया तो वह आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है, अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। बारगाहे समदियत में इल्तिजा करती हैं, बारगाहे समदियत के अंदर गिरियोजारी करती हैं। अल्लाहु अकबर। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ये इलाही का नुज़ूल होता है और अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने सुन ली। कौन सी बात? ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे साथ जो अपने शौहर के मामले में बात कर रही है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये बात सुन ली और अल्लाह ने उसकी फरियाद भी सुन ली और बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाहु अकबर। पता चला एक औरत अगर बेकरारी के अंदर बारगाहे समदियत के अंदर इल्तिजा करती है और गिरियोजारी करती है तो मेरे मौला का फरमान है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी परेशानी को दूर करता है? वो अल्लाह की जात है, वो माबूदे बरहक की जात है, वो पालनहारे हकीकी की जात
वक्त है, ए खवातीन इस्लाम, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मसाइब आपके दरवाजे पर दस्तक दें, परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक दें, मुसीबतें आपके दरवाजे पर दस्तक दें, तो खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसल्ला बिछा लो, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करो, आंसुओं का नजराना पेश करो, बाबे इजाजत से तुम्हारी दुआएं टकराएंगी और मौला तुम पर करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। अल्लाह अकबर। हजरत खौला की परेशानी को अल्लाह ने दूर फरमा दी और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के अंदर ऐसी बेशुमार खवातीन नजर आएंगी जिनकी बेकरारी पर अल्लाह ने ऐसा इनाम नाजिल फरमाया कि उस इनाम को क़यामत तक के लिए आदमी फरामोश नहीं कर सकता। हजरत खौला की बेकरारी, हजरत खौला की फरियाद अल्लाह ने सुन ली और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में साथ रहने का हुक्म अता फरमा दिया। अब यहां एक मसला बता दूं, जिहार, इससे पहले जिहार का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। आप सुन लें, जिहार किसे कहते हैं? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अपनी मां के जिस्म के उस हिस्से से तशबीह दे जो मां का जिस्म का उस हिस्से को देखना उस बच्चे के लिए हराम है, और वो शख्स अपनी मां के उस जिस्म के हिस्से से तशबीह दे तो उसके बाद जो है वो कफारा रखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहे तेरी पीठ तो मेरी मां की पीठ की तरह है, तो शौहर के लिए मां की पीठ को देखने की इजाजत नहीं। मां की रान की तरह तशबीह दे तो भी मां की रान देखना, इसकी इजाजत बेटे को नहीं है। लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस तरीके से कहे तो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर कानून ये रखा गया कि वो कफारा अदा करे। औरत हराम नहीं होगी, निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन उसके लिए कफारा जरूरी है। और कफारा क्या है? 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। एक औरत की बेकरारी पर मौला ने आसानी का कानून अता फरमा दिया। आप अंदाजा तो लगाएं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर किस तरीके से हजरत खौला करम की भीख मांग रही थी और बारगाह समदियत के अंदर इल्तिजा करने पर मेरे करीम ने किस तरीके से करम की बारिशें नाजिल फरमाई। एक तरफ ये बीवी की शक्ल में बेकरारी नजर आती है तो यहां कुरान की आयत नाजिल हो रही है। आप जानते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे पाक के अंदर फारूक आजम कुछ लोगों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे और उसी दौरान हजरत खौला भी आ गई। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रुक गए, हजरत खौला ने रोका अमीरुल मुमिनीन को और उसके बाद हजरत खौला हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करती हैं, उमर तुम्हारा नाम पहले उमैर था, अब तुम अमीरुल मुमिनीन बन चुके हो। उमर तुम अल्लाह से डरना, एक दिन यकीनी अल्लाह की बारगाह में एक दिन यकीनन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, तो अल्लाह से हमेशा डरते रहो। काफी देर तक हजरत खौला ने अमीरुल मुमिनीन को रोककर नसीहतें फरमाई तो लोगों ने कहा अमीरुल मुमिनीन, इस बुढ़िया की वजह से आप इतनी देर रुके हुए हो जिसने आपको परेशान कर रखा है, कुर्बान जाइए। अमीरुल मुमिनीन के जवाब पर अपने साथियों से फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर खौला मुझे पूरी रात खड़ी रखती तो मैं पूरी रात इनकी बात सुनता, इसलिए कि ये वो औरत है जिसकी बात को मेरे मौला ने आसमान पर सुन लिया है। ये हजरत खौला की जात है। पालनहारे हकीकी ने उनकी बात सुनी। उमर कैसे उनकी बात नहीं सुन सकता? यह अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी। पढ़ो कुरान, पढ़ो सहाबियात की जिंदगी, पढ़ो अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों की जिंदगी। रात भर और दिन भर सिनेमा और सीरियल देखकर दिमाग भी नापाक हो चुका और कुरान से रिश्ता भी टूट चुका, नस्लें भी बर्बाद हो रही हैं और तुम खुद भी बर्बाद हो रही हो और तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई नजर आ रही है। बेकरारी के अंदर फरियाद अल्लाह से करो, पालनहारे हकीकी से करो, माबूदे बरहक से करो। एक मां अपने बेटे के लिए जब बेकरार होकर सफा मरवा की सई करती है
تو یہ بے قراری کی ادا میرے کریم کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ نبی بھی ہو اور اگر اسے عمرہ کرنا ہے تو اس خاتون کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. بے قراری. اللہ اکبر. آج در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کبھی اس پر جادو کبھی اس پر جادو اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس طریقے سے عورتیں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی ہیں. کبھی رشتے ختم ہو جاتے ہیں کبھی عزت برباد ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا مشائخ کے سلسلے میں کہ آپ ان سے علاج نہ کرواؤ, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں اے خواتین اسلام, اللہ کی کتاب سے رشتہ مضبوط کرو, اللہ کے رسول سے رشتہ مضبوط کرو اور بے قراری کے اندر آنسوؤں کی سوغات لے کر رات کی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو. حضرت خولہ کے صدقے میں اللہ تمہاری فریاد کو ضرور سن لے گا.